जय श्री नरसिम्हा, जय श्री महाकाल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। तत्पकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधौ दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री महाकाल, जय श्री नरसिंह। तो आप सभी भागवत प्रेमी, शिव प्रेमी श्रोताओं का मैं श्री विक्रमनाथ महाराज इस शिव महापुराण के तिथि दिवस पर आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। जो भी भक्तगण यहाँ विराजमान हैं, जो ये कथा सुन रहे हैं या जो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं, करेंगे, आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। और भगवान हमारे आराध्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय भगवान श्री लक्ष्मी नरसिम्हा के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री महाकाल माता हरसिद्धि श्री काल भैरव महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। श्री राधा श्याम बिहारी सरकार, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री गौर निताय और जितने भी यहाँ पर इस धाम में, इस नरसिंह धाम में विराजमान हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। और आपसे भीख मांगते हैं कि आप हम सब पे कृपा करें, ताकि हम सब लोग मिलकर आपकी सेवा कर सके, आपके मंदिर बना सके और आपके भक्त बनकर नित्य निरंतर आपके धाम में वास कर सके। तो बड़ी अद्भुत दिन है, अद्भुत कृपा है भगवान महाकाल की कि आज हम तिथि दिवस पर आ गए हैं। कई लोगों के फ़ोन कॉल प्राप्त हुए, बहुत हर्ष आनंदित हो रहा है कि आप सब ने इतना प्यार दिया, आप सब इतने बड़े प्रेम से कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। तो आज भागवत महापुराण की कुछ कथाएं श्रीमद् शिव पुराण में जैसा वर्णन है, वो कथा को हम आपसे कहेंगे। वैसे तो आज कुछ लोग कहते हैं, जैसे हमने कल पति पत्नी के बारे में बताया, तो कुछ लोग वैलेंटाइन डे, ये डे, वो डे के बारे में कह रहे थे। परंतु मैं एक बात कहना चाहूँ कि वास्तव में इस विश्व में सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी में है तो भगवान शिव के और माता पार्वती से ज्यादा दुनिया में नहीं। भोलेनाथ का थोड़ा सा अपमान माता सती सह नहीं पाई। भगवान भोलेनाथ का थोड़ा सा भी दक्ष प्रजापति ने अहंकार वश कह दिया तो माता सती अपने प्रेम के वश में अपने स्वामी की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए यज्ञ हवन कुंड में अपनी आहुति दी थी। ये हमारी माता सती है, माता पार्वती है। ऐसा प्रेम दुनिया में कहीं नहीं। और विश्व में सबसे सुंदर अगर शादी किसी की हुई है, सबसे निराला, सबसे अद्भुत, तो वह हमारे साक्षात भगवान महाकाल और माता पार्वती की हुई है। क्यों? क्योंकि विश्व में जब बारात निकलती है तो सज सवर के लोग जाते हैं, परंतु सबसे अद्भुत
लीला अगर शादी में किसी ने की है तो हमारे साक्षात भगवान महाकाल ने की है। क्योंकि महाकाल की सवारी में बड़े से बड़े देवी देवता भी शामिल है, गंधर्व भी शामिल है, जीव जंतु भी शामिल है, पशु पक्षी भी शामिल है, यहाँ तक कि प्रेत पिशाच योनि में गए हुए प्रेत पिशाच भूत प्रेत भी शामिल है। भगवान महाकाल माता पार्वती सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते। तो ऐसे माता पार्वती भगवान शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना है कि प्रभु हम सब पर कृपा बनाए रखे, हम सब पर दया बनाए रखे, हे मेरे ठाकुर हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। तो जैसे आपने सुना माता सती के बारे में, तो आज हम कुछ जानेंगे शिव पुराण में माता सती का दर्जा क्या दिया गया है। यही माता सती माता पार्वती स्वरूपा है। आप जानते हैं कि विश्व में जितनी भी देवियां हैं, जैसे माता काली है, माता दुर्गा है, माता छिन्नमस्ता है, माता बंगलामुखी है, माता कामाख्या, ऐसे कई माताएं हैं। तो ये सब कोई माँ सती के स्वरूप से ही निकली हुई माताएं हैं। तो माता सती आप ने दक्ष प्रजापति के घर में अवतार लिया। देखिए माता अवतार लेती है, भगवान अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। कुछ लोग कहते हैं जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान राम का जन्म हुआ, तो भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए समय समय पर प्रकट होते हैं। तो भगवान प्रकट होते हैं। कुछ मूर्ख कहते हैं कि भगवान कृष्ण आए, लीला किए और मर गए। तो भगवान कभी मरते नहीं है। जिस तरह सूर्योदय होता है तो अंधकार अपने आप हट जाता है, और सूर्य दिन में जब ढलता है तो अंधकार अपने आप वापस आ जाता है। तो क्या सूर्य मर गया? बिल्कुल नहीं, सूर्य मरा बिल्कुल नहीं है। सूर्य कहीं और जागृत हुआ है, कहीं और दिख रहा है। तो भगवान भी साक्षात इसी तरह लीला करते हैं। अपने भक्तों को चर कमल को बढ़ाने के लिए, अपने भक्तों के मान को बढ़ाने के लिए, अपने भक्ति के प्रतिष्ठान को बढ़ाने के लिए भगवान तरह तरह की लीलाएं करते हैं। देखिए भगवान इस मुक्त जीवों को अपने धाम बुलाना चाहते हैं, परंतु व्यक्ति इतना अधर्म में पड़ा हुआ है कि वो भगवान के धाम नहीं जाना चाहता। अच्छा, हम बार बार कह रहे हैं भगवान के धाम जाना है, तो क्यों जाना है? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के धाम को चले जाता है वो इस योनि में वापस कभी नहीं आता। विश्व में 84 लाख योनियां हैं और हर योनियों में इंसान को भटकना पड़ता है। कभी पशु बन के परेशान होता है, कभी जानवर बन के परेशान होता है, कभी इंसान बन के परेशान होता है। तो एक भगवान भगवद गीता में कहते हैं दुखालयम अति शाश्वतम। हे अर्जुन, ये जितना भी विश्व है, ये जितना भी संसार है, ये जितना भी ब्रह्मांड है जो भौतिक जगत में है, ये अशांत है। दुखालयम, दुखालयम मतलब दुखों का सागर है। देखिए जैसे मान लीजिए आप टीवी लेते हैं, तो टीवी को कैसे चलाना है उसका एक मैनुअल है। आप मैनुअल पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग टीवी चलाएंगे तो टीवी सही चलेगा। आप टीवी का मैनुअल पढ़ेंगे नहीं और रिमोट कंट्रोल के जरिए टीवी में अपने आप कुछ उंगली करेंगे तो टीवी खराब हो जाएगा। इसके लिए भगवान ने हम जैसे पापियों को, लोगों को समझाने के लिए वेद पुराण उपनिषद दिया है, ग्रंथ दिए, शास्त्र दिए। इसके लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ये दुखों का सागर है, लेकिन फिर भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें इस दुखों के सागर से बचना है, बाहर निकलना है, तो तुम्हें मेरी शरण लेनी पड़ेगी, मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। देखिए अगर प्रधानमंत्री कहता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो इसमें कोई घमंड की बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ स्वयं शिव पुराण में कहते हैं कि इस विश्व का संहारक, इस विश्व को आगे बढ़ाने वाला, इस विश्व की संरचना में सबसे बड़ा योगदान हमारे भगवान महाकाल का है। कैसे न कैसे व्यक्ति को भगवान महाकाल तक पहुंचना ही है, भगवान शिव तक पहुंचना ही है। अच्छा, कहीं नहीं मिले तो शमशान में तो उनसे ही मिलना है, क्योंकि विश्व में आप कहीं भी जाएं, जहां भी आपको जलाया जाएगा, सारे मंत्र भगवान भोलेनाथ के होते हैं।
कुछ मंत्र बाकी शास्त्रों से बोले जाते हैं, क्योंकि शिव जो है वो बचपन से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप सब की जर्नी भोलेनाथ के हाथ में, भगवान शिव के हाथ में। तो भगवान महाकाल साक्षात कहते हैं कि हे पार्वती, सृष्टि की संरचना से लेकर, हिफाजत करने से लेके, रक्षा करने से लेके, संहार करने तक सब सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। तो इसके लिए हमें शास्त्र को पढ़ना चाहिए, शास्त्र समझना चाहिए। अच्छा, सती महारानी भगवान शिव की अर्धांगनी है। जैसे कि आप सुनते आए हैं कि राधे श्याम, राधा रानी बिना श्याम, बिना कृष्ण की नहीं रह सकती, और कृष्ण बिना राधा के नहीं रह सकते। क्योंकि जहाँ पे प्रेम होता है ना, वहाँ पे सिचुएशन नहीं देखी जाती है। जैसे मान लीजिए पति अगर गरीब है और पत्नी प्रेम करती है, तो पत्नी एक छोटे से कमरे में भी रह के खुशहाल है, जहाँ प्रेम की बात है। और जहाँ पे प्रेम नहीं है, भले पति के पास करोड़ों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हो, परंतु उस लड़की का वहाँ पे प्रेम नहीं है, तो वहाँ पे वो टिक नहीं पाएंगे। जैसे हमने सुना है कई बड़े बड़े लोगों के तलाक हो जाते हैं 2 साल में, 4 साल में, करोड़ों खरबों की संपत्ति है, परंतु सुख नहीं। तो प्रेम अगर सबसे ज्यादा किसी में देखा जाए तो सिर्फ साक्षात माता पार्वती भगवान भोलेनाथ में है, श्री सीता मैया और श्री राम में है, और हमारी किशोरी लाडली श्री राधा रानी और मेरे घनश्याम में, हमारे बाकी में। तो यही प्रेम रस आपको मिले, ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना है। कि व्यक्ति इस भौतिक जगत में दुख ही पाता है, परंतु वास्तविक सुख अगर किसी के पास है तो भगवान के चरणों में है। तो माता सती का जब विवाह हुआ तो दक्ष प्रजापति राजी नहीं थे। अच्छा, दक्ष प्रजापति का अर्थ है कि जितनी भी ये प्रजा है ना, चाहे पशुओं की प्रजा हो, चाहे पेड़ों की प्रजा हो, चाहे मनुष्यों की प्रजा हो, सारी प्रजाओं के जो हेड है उसे प्रजापति कहा जाता है। तो दक्ष प्रजापति को अहंकार था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा प्रजापति हूँ, दक्ष प्रजापति हूँ, मेरे आगे के बिना कुछ नहीं होने वाला है। उनके घर में माता शक्ति, साक्षात शक्ति स्वरूपा माता सती प्रकट, और माता सती ने एन तेन करके, बहुत ही जिद करके भगवान भोलेनाथ से शादी की, विवाह किया। क्योंकि माता सती को पता था कि विश्व में सबसे सुंदर, विश्व में सबसे कोमल और विश्व में सबसे शक्तिशाली अगर कोई है, कोई ऐसा वर है, तो वह साक्षात हमारे भगवान महाकाल है, जो अघोरी स्वरूपा भी है, जो नाथों के नाथ भी है, जो दीनदयाल भी है, जो सब संकट को दूर करने वाले भी है। ऐसे त्रिपुरारी हमारे भगवान भोलेनाथ है। जब त्रिपुरारी भोलेनाथ चलते हैं तो हवाएं उस तरफ सुगंधित अपने आप चलती है। ये हमारे भोलेनाथ की महिमा है। तो माता सती का विवाह हुआ, दक्ष प्रजापति को नारद जी ने समझाया, ब्रह्मा जी ने समझाया, भगवान विष्णु ने समझाया कि आप जिसे अपना बेटा समझ रहे हो, जिसे आप अपनी बेटी समझ रहे हो, वो कोई और नहीं है, साक्षात भगवान शिव की सती है, माँ पार्वती है, अर्धांगिनी है, शक्ति स्वरूपा है। आप मायावश इसे अपनी पुत्री मान रहे। फिर भी दक्ष प्रजापति ने अपने वश में अपने ब्रह्मा जी के, क्योंकि ब्रह्मा जी की बेटे दक्ष प्रजापति, तो दक्ष प्रजापति ने माता सती को आशीर्वाद दे के विदा किया, और भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पे माता सती रहने लगी। तो एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय हवन करने का आयोजन किया, भगवान शिव को छोटा दिखाने को। देखिए, जो तपस्वी होते हैं ना, जिनके अंदर साधनाएं होती है, जिनके पास शक्तियां होती है, उन्हें कभी छोटा नहीं दिखाना चाहिए। वो छोटे बन के रहते, आप क्या उन्हें छोटा दिखाओगे, वो खुद बहुत बड़े शक्तिशाली थे। तो दक्ष प्रजापति ने सोचा कि मैं विश्व में इतना बड़ा हवन कर रहा हूँ जिसमें अनादिकाल तक इसका फल मिलेगा, तो मैं सारे देवी देवताओं को बुलाऊंगा, ब्रह्मा जी को बुलाऊंगा, भोलेनाथ को छोड़कर सबको बुलाऊंगा, पर भोलेनाथ को नहीं बुलाऊंगा। तब माता सती ने
देखा कि इस जगह पे सब कोई जा रहे परंतु मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। मेरे पति भगवान महाकाल को आमंत्रित नहीं किया गया, भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया, और आसमान से उड़ते हुए सारे देवी देवता जा रहे थे कैलाश पर्वत से। तो माता पति ने पूछा, माता सती ने अपने पति भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु ये क्या लीला है, आज इस आसमान से बड़े बड़े गंधर्व जा रहे हैं, बड़े बड़े देवी देवता जा रहे हैं, ऋषि मुनि जा रहे हैं, साधु संत जा रहे हैं, कि कहाँ जा रहे हैं प्रभु? तो हमारे दीनदयाल भगवान श्री भोलेनाथ ने कहा कि ये आपके पिताजी द्वारा निर्धारित किए हुए हवन में जा रहे हैं, यज्ञ में जा रहे हैं। तो माता सती को बड़ा बुरा लगा और माता सती कहने लगी कि हे भोलेनाथ, इतना बड़ा हवन आयोजित है, इतना बड़ा एक सम्मेलन है, पर हमें नहीं बुलाया गया, आपको नहीं बुलाया गया, मुझे नहीं बुलाया गया। हो सकता है मेरे पिताजी भूल गए हो मुझे आमंत्रित करना। और वैसे भी जब माताएं शादी करके ससुराल चली जाती है तो पिता का ध्यान अक्सर उनकी बहुओं में होता है, बेटों में रह जाता है। वो अक्सर अपनी गई हुई बेटियों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो क्यों ना मैं खुद चले जाऊं और आप भी चलिए प्रभु। तो भगवान भोलेनाथ बहुत समझाए कि देखो सती, जहाँ पे आमंत्रित ना दिया गया हो वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए, वरना वहां पे आपको हानि ही होगा, हानि ही होगा। परंतु माता सती ने कहा कि प्रभु आप मना कर रहे हैं, आपकी बिना तो कोई हवन ही नहीं हो सकता है, आपकी आहुति के बिना, आपका नाम लिए बिना, आपके नाम से आहुति कुंड में आहुति दिए बिना कोई हवन सफल ही नहीं हो सकता। आप ही नहीं जाएंगे तो वो हवन सफल क्या होगा, वो यज्ञ सफल क्या होगा, वो तो ऐसे ही सफल नहीं होने वाला है। फिर भी भगवान भोलेनाथ समझाए। भगवान भोलेनाथ तो देखिए जानते हैं आगे क्या होने वाला है, और माता सती भी जानती है कि आगे क्या होने वाला है। दुनिया में, विश्व में एक माँ ऐसी माँ है, माता सती, माता पार्वती, शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा, जिन्हें हम हरसिद्धि कहते हैं, जिन्हें हम कामाख्या कहते हैं, जिन्हें हम छिन्नमस्ता कहते हैं। अब ऐसी माँ करिश्मा करने वाली है, ऐसी माँ कृपा करने वाली है कि विश्व का कल्याण करने वाली है। आप कथा को बड़े ध्यान से सुनिए। लोग ना जाने कई कई प्रकार के लांछन माता सती पे लगाते हैं, माता पार्वती पे लगाते हैं, परंतु याद रखिए जो माँ इस सृष्टि की रचयिता में साथ देती है उस माँ को कभी गलत नहीं कही। माता सती दक्ष प्रजापति के घर जाती है, अपने पिताजी से बात करने की कोशिश करती है, परंतु उनके पिताजी बड़े क्रोधित अवस्था में बात नहीं करते। फिर माता सती अपनी माताओं से बात करती है, बहनों से बात करने की कोशिश करती है, अपने भाइयों से बात करने की कोशिश करती है, अपने भाभियों से बात करने की कोशिश करती है, परंतु किसी ने माता सती की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने कहा था कि अगर सती आएगी, जो उससे बात करेगा मैं उसे यहां से निकाल दूंगा। तो किसी ने बात नहीं किया। तो अंत में माता सती दक्ष प्रजापति अपने पिता के पास गई और पूछने लगी कि हे पिताश्री, आपने इतना बड़ा हवन आयोजित किया और आपने मुझे नहीं बुलाया, मेरे स्वामी भगवान श्री महाकाल को नहीं बुलाया। अरे उनके बिना तो ये सृष्टि नहीं चलती, उनके बिना ये सितारे रोशन नहीं होते, उनके बिना तो ये सूरज नहीं चलता, उनके बिना तो चंद्रमा में प्रकाश नहीं आता, उनके बिना तो समुद्र में लहरें नहीं उठती, उनके बिना तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, उनके बिना तो सृष्टि हाहाकार कर देगी। आप उन्हें छोड़कर किसे बुला रहे हैं, किसके द्वारा ये हवन करा रहे हैं? तो दक्ष प्रजापति ने एन कैन करके भगवान भोलेनाथ को बहुत अल्टा सीधा कहने लगे कि जो शमशान वासी है उसे क्यों बुलाए हवन कुंड में, क्योंकि भगवान भोलेनाथ शमशान की राख लगाते हैं। देखिए शमशान एक ऐसी जगह है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सबसे पवित्र जगह है, क्योंकि शमशान के अंदर ही भगवान एक लाश, एक व्यक्ति उस छोड़कर ऊपर की गति की तरफ चलता है। जैसे आप अगर जागृत शमशान में जाएंगे, जैसे उज्जैन में आप जाएंगे महाकाल के पास, तो वहां पे जितनी भी दिशाओं में शमशान है, सारी शमशानों में अगर आप कोई देह को जलाया जाता है तो साक्षात भगवान महाकाल की कृपा से आप शिव लोक में चले जाते हैं।
ये शमशान की महिमा है। जो ये पंचभूत का शरीर अगर जल जाए शिव की कृपा से तो शिवमय होकर शिव के धाम चले जाता है। तो शमशान गलत जगह किसी हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ कहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ इस रसम को, भस्म को अपने आप पे लगाते। देखिए वो भगवान महाकाल है, वो कर सकते हैं, कृपा करके आप ऐसी गलती ना करें। आप शमशान की चिता राख को लाके अपने घर पे ना रखिए और ना ही अपने आप में लगाइए। सबके बस की बात नहीं है शमशान को संभालना, शमशान जागृत करना, शमशान ठंडा करना। कई लोग मर जाते। वो महाकाल है। विश्व में मात्र एक ऐसी मंदिर है जहां पे शमशान के राख से भस्म आरती की जाती है। क्यों? क्योंकि वो शमशान में खेलने वाले भगवान है। विश्व में बाकी कोई ऐसा नहीं है जो शमशान के अंदर खेले। श्री काल भैरव महाराज है, जो काल भैरव महाराज है भगवान भोलेनाथ के रुद्र अवतार है, जो काल जिनमें तंत्र की जिसमें पूजा होती है तो उनका ही साथ दिया जाता है। तो भगवान भोलेनाथ के बिना कुछ संभव ही नहीं है। दूसरी बात तो परम वैष्णव भक्त है। वैष्णव क्रिया में, वैष्णव संप्रदाय में, चाहे आप राधा वल्लभ संप्रदाय से हो, चाहे राधा मदन मोहन संप्रदाय से हो, चाहे वैष्णव संप्रदाय से हो, कोई भी आप संप्रदाय से हो, सब सारे संप्रदाय के जो सबसे बड़े आचार्य हो भगवान भोलेनाथ साक्षात है। क्यों? क्योंकि परम वैष्णव कहा जाता है। परम वैष्णव मतलब परम आचार्य है वो। तो माता सती ने कई समझाने के बाद जब दक्ष प्रजापति बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे, तब माता सती ने सोचा कि अब विश्व को कल्याण करने का सबसे बड़ी लीला करने की जरूरत आ गई। क्योंकि जहां पे अपने पति की बुराई हो रही हो वहां पे एक क्षण नहीं रहना चाहिए। माता सती अपने आचरण से आज की सारी माताओं को, बहनों को, ये भाभीियों को बता रही हैं। आज की औरतें, आज की माताएं अपने पति की चुगली अपने मायके में करते रहती है और मायके वाले बराबर परस्पर फोन पे टैबलेट हर दिन दिया करते हैं। तो ऐसे में कभी भी विश्व शांति नहीं आ सकती। जो स्त्री अपने ससुराल को छोड़कर ज्यादा मायकों में लगी रहती है और अपने ससुराल की बुराई मायके में करती रहती है, ऐसा घर संसार कभी बसता नहीं है, कभी नहीं बस सकता। तो माता सती यहाँ बता रही है कि जहां पे तुम्हारे पति का अनादर हो जाए, जहां पे तुम्हारे पति के बारे में अपयश कह दिया जाए, वो स्थान को तुरंत त्याग देना चाहिए। तो माता सती ने जब अपने स्वामी, जिनसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करती है, जिसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है, शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे, ऐसे भगवान भोलेनाथ, ऐसे माता पार्वती, ऐसे कृपा निधान एक दूसरे के बिना जो बिल्कुल रह नहीं सकते, माता पार्वती, माता सती ने तुरंत अपने आप को हवन कुंड में प्रवाहित कर दिया, पूरा भस्म कर दिया। जितना भी हवन करते करते दक्ष प्रजापति ने वहां पे आहुति दी थी, सारे आहुति खंडन हो गए। सृष्टि में प्रलय आ गया, प्रचंड हो गया, सितारे धरती पे फूटने लगे, ज्वालामुखी फूटने लगी, लोग तड़पड़ाने लगे, हवाएं बहते बहते रुक गए, संसार में समंदर सब फटने लगा, धरती कांपने लगी, भूकंप होने लगा, लोग हाहाकार करके रोने लगे, त्राहिमाम करने लगे। सोचिए माता सती का आपका वेग कितना है, आपकी ज्वाला कितनी है, आपकी धड़कन कितनी है। और भगवान जब भोलेनाथ को ये बात मालूम पड़ा तो आपने अपनी जटाओं से 2 बाल खींच के जमीन में पटके, तो एक बाल से माता काली प्रकट हुई और एक बाल से वीरभद्र प्रकट हुए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि माता सती मर गई, तो माता सती बिल्कुल नहीं मरी, क्योंकि अगर सती मरती तो उनकी जटाओं से काली कैसे प्रकट होती। समझ में आ रही है? तो माता सती ने नया रूप धारण किया, माता सती हवन कुंड में है। भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को आदेश दिया कि तुम जाओ उस हवन कुंड में जो भी दिखाई दे सबको खत्म कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो हवन कुंड को विध्वंस करने के लिए जैसे वीरभद्र आगे गए, सब अपनी जान बचा के भागने लगे, सब अपनी जान बचा के भागने लगे। जो शिव के भक्त थे वो तुरंत शिव के धाम भागे अपनी रक्षा कराने के लिए, और जो शिव के विरुद्ध थे तो एक हाथ से माता काली उनका वध करती थी, एक हाथ से वीरभद्र सबका कत्ल करते थे,
संहार करते थे। ऐसे करते करते वीरभद्र महाराज ने दक्ष प्रजापति का वध किया और भगवान भोलेनाथ कैलाश से उस जगह पर जाके माता सती के देह को उठाया और विलाप करने लगे। देखिए, इतने बड़े तपस्वी है, इतने बड़े वैरागी है, इतने बड़े संत है, इतने बड़े योगी है, इतने बड़े अघोरी है, परंतु प्रेम की ये ताकत है कि जिससे इंसान सच में प्रेम करता है उसके लिए रोता है। अगर आपने राधा रानी से प्रेम किया है, आपने श्याम सुंदर से प्रेम किया है, तो उनकी याद में आपको रोना जरूर आएगा। जिस दिन रोना आएगा प्यारे, समझ जाए कि आपको प्रेम हो गया है। तो विश्व में ही भक्ति के एक रक्षक है, भक्ति का एक भाव है कि व्यक्ति को रोना चाहिए। भगवान के नाम में, भगवान के रस में, भगवान के सामने जरूर रोना चाहिए। भगवान भोलेनाथ रोए और जब रोने लगे तो आपके आंखों से जो आंसू निकले वही रुद्राक्ष बने। जो आप ये रुद्राक्ष देख रहे, ये सारे रुद्राक्ष भगवान शिव के आंखों से निकले हुए हैं, जो कि जहां जहां उनके पेड़ गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के फल बने, रुद्राक्ष के पेड़ बने। तो जब भगवान विष्णु ने देखा कि इस तरह तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगा, वीरभद्र ऐसे ही हंगामा कर रहे हैं, शिवगण हंगामा कर रहे हैं, माता काली अलग अलग रूप में सृष्टि का प्रलय कर रही है और भगवान शिव ने अपना रौद्र तांडव रूप धारण किया। देखिए, भगवान शिव जब नाचते हैं ना, दुनिया में दो ही ऐसे नाचने वाले हैं, एक नाचते तो सृष्टि उत्पन्न होती है, एक नाचते तो सृष्टि का प्रलय जाता है। जैसे आपने सुना होगा नटवर और नागर, नटवर नागर चंदा भजो रे मन गोविंदा। तो भगवान कृष्ण जब नाचते हैं, जैसे आपने देखा होगा कालिया की नाक के ऊपर भगवान कृष्ण नाचे, तो भगवान कृष्ण भी नाचते हैं तो सृष्टि की रचना होती है। भगवान भोलेनाथ नाचते हैं तो सृष्टि तांडव हो जाता है, खत्म होने लगती है, विध्वंस होने लगता है। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देके माता सती के 52 कंडों में विभाजित करवाया। माता सती ने अपने बदन का एक एक अंग विश्व को कल्याण के लिए, विश्व को समर्पित करने के लिए, विश्व का भला करने के लिए, सारे सृष्टि को सम्मान देने के लिए अपने आप को 52 शक्तिपीठ में विभाजित कर दिया। तो जहां जहां माता शक्ति के, माता सती के बदन जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ है। जैसे उज्जैन जाएंगे तो हर सिद्धि माता है, कामाख्या जाएंगे तो माता कामरूपी कामाख्या है आसाम में, अब महाराष्ट्र में आएंगे तो सप्तशृंगी माता है। तो ऐसे कई जगहों पे 52 शक्तिपीठ है जहाँ पे माता विराजमान है। तो माता सती ने विश्व का कल्याण करने के लिए अपने आप को अलग अलग रूप में, टुकड़ों के रूप में विराजमान कराया है। तो उज्जैन एकमात्र ऐसा धाम है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी है और माता स्वयं विराजमान भी, हर सिद्धि माता शक्ति के रूप में भी विराजमान है। तो आप इस कथा को जरूर श्रवण कीजिए। अच्छा, ये कथा सुनने का, बोलने का तात्पर्य बहुत स्पष्ट है कि आप माता शक्ति को, सती को, पार्वती को कम ना समझिए। ऐसी देवियों की पूरे शास्त्र में बड़ी महिमा गई हुई है, आलोचना नहीं की है। कुछ लोग, कुछ भागवत कथाकार कुछ आलोचना करते हैं माता सती की, परंतु माता सती आलोचना के नहीं, महिमा के लायक है। उनकी महिमा गानी चाहिए, भगवान शिव की महिमा गाना चाहिए। यही माँ है जो सबको पालती है। जैसे आपकी माता ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, तो यही माता अन्नपूर्ण स्वरूप में सबको पाल रही है। तो ऐसे माता सती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। आप सभी जितने भी दास यहाँ बैठे हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। और जिन भक्तों को कुछ प्रश्न पूछना है तो YouTube की डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिलेगा, आप ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसको, आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और विश्व में फैलें। जय महाकाल, जय नरसिंह।